हेलो, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। एज ऑलवेज दिस इज़ भारती। वेलकम टू माय चैनल। क्या आप लोग जानते हैं हमारे नेशनल सिंबल्स जैसे कि हमारा संविधान, इंडियन नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का अपमान करने पे जुर्माना और जेल हो सकती है? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 कहता है कि मना करता है कि कंट्री के नेशनल सिंबल जैसे कि नेशनल फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन और नेशनल एंथम, इन तीनों का इंसल्ट आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप इंसल्ट करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई ली जाएगी। ठीक है, ये एक्ट जो है पूरे इंडिया पे लागू होता है। अब हम जान लेते हैं कि इंडियन नेशनल फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इंसल्ट करना क्या कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति पब्लिक प्लेस में या ऐसी जगह पे जहाँ पब्लिक देख सकती है इंडियन नेशनल फ्लैग या कॉन्स्टिट्यूशन का डिसरिस्पेक्ट करता है, जला के या उसका हुलिया बिगाड़ के या उसके पैरों में कुचल के किसी भी तरह से अगर डिसरिस्पेक्ट या इंसल्ट शो करता है, चाहे वो वर्ड से हो चाहे उसके एक्ट से हो, तो उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 3 साल की, फाइन लग सकता है या दोनों ही लग सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे इंडियन नेशनल फ्लैग ज़रूरी नहीं है कि खाली जैसे हम नेशनल फ्लैग देखते हैं उसी फॉर्म में हो। ये किसी पिक्चर के फॉर्म में हो सकता है, पेंटिंग के फॉर्म में हो सकता है, किसी भी सब्सटेंस में हो सकता है। जैसे किसी पेंटिंग में किसी क्लोथ पे बना हुआ है पिक्चर, या वो किसी भी सब्सटेंस से बना हो। ठीक है, बस इंडियन नेशनल फ्लैग उसमें रिप्रेजेंट होना चाहिए। और डिसरिस्पेक्ट ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग होता क्या है, इंडियन नेशनल फ्लैग की इंसल्ट करना क्या होता है, एक्ट में कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। जैसे कि अगर हम उसका इंसल्ट करते हैं, उसका रिस्पेक्ट नहीं करते हैं नेशनल फ्लैग को, या उसको नीचे कर देते हैं किसी और पर्सन या किसी और थिंग को सैल्यूट करने के लिए, या उसको हाफ मास्ट पे फ्लाई करते हैं, या एज अ ड्रेपरी यूज़ करते हैं। ड्रेपरी फॉर स्टेट फ्यूनरल्स और आर्म फोर्स और अदर पैरामिलिट्री फोर्स फ्यूनरल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको ऐसे ही लपेटते हैं बिना इन सब कारणों के छोड़ के, तो ये एज एन इंसल्ट कहलाया जाएगा। या अगर आप इसको एज अ कॉस्ट्यूम यूज़ करते हैं जो कि आप अपने कमर के नीचे पहनते हैं, तो भी ये बहुत बड़ी इंसल्ट कहलाएगी। या अगर आप इसको एज ए एम्ब्रॉयडरी यूज़ करते हैं, या किसी कुशन, हैंडकरचिफ, नैपकिन, अंडरगारमेंट या किसी भी तरह के ड्रेस मटेरियल पे प्रिंट करते हैं, तो वो भी इंडियन नेशनल फ्लैग की इंसल्ट कहलाएगी। अगर आप इसको एज अ कवर यूज़ करते हैं स्टैचू को कवर करने के लिए, या मॉन्यूमेंट को, या स्पीकर के डेस्क या प्लेटफॉर्म को, या किसी बिल्डिंग को, ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है इंसल्ट मानने का। या आप इंटेंशनली उसको ज़मीन पे टच करा रहे हैं या पानी पे टच करा रहे हैं, या किसी व्हीकल को जैसे कि एयरक्राफ्ट हो गया, ट्रेन हो गई, उसका चाहे साइड में फ्लैग लगा के उसको ड्रेप कर रहे हैं या फ्रंट में या बैक में, वो भी इंसल्ट कहलाएगी। या अगर आप नेशनल फ्लैग पे किसी टाइप का कुछ इंस्क्राइब कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो वो भी नेशनल फ्लैग की इंसल्ट कहलाएगी। इसको हम सिर्फ फूल, फ्लावर्स के पत्ते डिलीवर करने के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे पे होता है, और कोई मटेरियल या और कोई सामान इससे डिलीवर नहीं करना है। अगर ये इस फूल के अलावा किसी और सामान के लिए डिलीवर करते हैं, तो ये भी एक तरह से इस इंसल्ट कहलाएगी। और सैफरन का जो कलर, जो टॉप मोस्ट पोर्शन, अगर वो नीचे इंटेंशनली करते हैं, तो वो भी एक तरह का इंसल्ट है। लेकिन अगर कोई क्रिटिसाइज़ करता है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने के लिए, या इंडियन नेशनल फ्लैग में किसी तरह का ऑल्ट्रेशन लाया जाए लीगल मीन्स से, तो वो इस एक्ट में ऑफेंस नहीं कहलाया जाएगा। अगर आप लीगली किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को या नेशनल फ्लैग को, जिससे कि उसमें कुछ चेंज लाया जाए, तो उसको एक ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है। अब नेशनल एंथम, अगर कोई भी नेशनल एंथम को सिंग करने से, गाने से रोकता है या डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है उस असेंबली में जो कि नेशनल एंथम गा रहे हैं, तो उसको भी 3 साल तक की जेल हो सकती है विद फाइन
और विदाउट फाइन, या दोनों ही, ठीक है। अगर कोई ये ऑफेंस दूसरी बार करता है या बार बार करता है तो जो सब्सिक्वेंट और सेकंड ऑफेंस होगा उसमें उसको जेल मिनिमम 1 साल की हो सकती है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इंडियन नेशनल सिंबल्स का इंसल्ट करना कितना बड़ा अपराध है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।